औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर कौमी वेबिनार सीरीज में आप तमाम ही लोगों का इस्तकबाल है। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते टाइटल के तहत हमने इस समर कौमी वेबिनार सीरीज का इनेकाद किया है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठा हों और कुछ तालीमी काम अंजाम दें। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके हबीब के दरबार में करोड़ों दरूद पेश करते हुए अपनी बात का आगाज करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समर कौमी वेबिनार सीरीज 30 रोज़ा लेक्चर सीरीज पर मुश्तमिल है। ये पूरा ऑनलाइन सीरीज है और इसे समर एकेडमी मालेगांव ने इसका इनेकाद किया है। महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद के ताउन से ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज के तलबा, ग्रेजुएट तलबा और उनके सरपरस्तों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम और मुकाबला जाती इम्तिहानात के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी ये कौमी वेबिनार सीरीज़ है। आज 15 सितंबर 2020 बरोज़ मंगल दोपहर 3 बजे हम आपके दरमियान मौजूद हैं। आज का हमारा उन्वान है मुकाबला जाती इम्तिहानात, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और हालात हाज़िरा, करंट अफेयर्स, सिविल सर्विसेज इम्तिहान के तनाजुर में हम बातें करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसका इतलाक हर मुकाबला जाती इम्तिहान पर होता है। मैं आपका दोस्त अशफाक उमर, रहनुमा सिविल सर्विसेज और बहुत सारी किताबों का मुरत्तिब, मुसन्निफ और समर एकेडमी का सदर आपके दरमियान मौजूद हूँ। आज का हमारा 23वां दिन है और आज के हमारे वेबिनार के सदर हैं मोहतरम डॉक्टर वसीम सलीम गौरी साहब, कंसर्न बॉम्बे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे दरमियान प्राइम गेस्ट के तौर पर मोहतरम सुफियान अहमद साहब मौजूद हैं, IAS 2019 बैच के। बतौर मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान मोहतरम वसी बख्तियारी साहब मौजूद हैं। ये आंध्र प्रदेश के रायचूर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सदर शोबा उर्दू हैं। मोहतरम असलम फिरोज साहब, करियर काउंसलर नांदेड़। मोहतरम नासिर यूसुफ साहब मुदर्रिस हैं, मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तालीमी कॉलम नवीस हैं और एक बेहतरीन सिंगर हैं। हमारे दरमियान मोहतरमा मुनव्वर आमना साहिबा भी हैं, जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर कॉलेज के नलगोंडा तेलंगाना की प्रिंसिपल हैं। इसी तरह हमारे दरमियान शेख मुइन साहब साहब हैं, जो मालेगांव के कारपोरेशन की उर्दू स्कूलों में मालेगांव के कारपोरेशन की स्कूलों में बतौर मुदर्रिस हैं, काम कर रहे हैं और उसके अलावा सबू प्रमुख की भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसी तरह हमारे दरमियान मोहतरमा शाहताज खान साहिबा, असमा शेख साहिबा और बहुत सारे मेहमानान मौजूद हैं। मैं तमाम ही मेहमानान का दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दरमियान अयाज कामिल साहब भी हैं। हमारे ग्रुप की एक इंतहाई फ़ाल मेंबर मोहतरमा तबस्सुम नाटकर साहिबा भी मौजूद हैं, यास्मीन सुरवे साहिबा भी मौजूद हैं। मैं तमामी लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। हमारे सरपरस्त मोहतरम जमील कामिल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और आइए हम शुरू करते हैं आज के मौजू पर बातें। हम यहाँ पर आपके सामने करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर अपनी बातें पेश करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग इसको एक नए एंगल से, एक नए जाविये से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, साहिब उद्यानी के इस मिसरे को हमने अपना टाइटल बना लिया है। हमारे हर प्रोग्राम के माथे पर लिखा होता है, हर किताब के हर सफ़े के माथे पर लिखा होता है और हम यही ख्वाब आपके लिए लेकर आए हैं जो कल के लिए, सुनहरे कल के लिए है। समर एकेडमी मालेगांव के तहत ये प्रोग्राम हो रहे हैं। समर एकेडमी मुकाबला जाती इम्तिहानात और स्कॉलरशिप स्कीमों के ताल्लुक से मुतहर्रिक है। हमारे समर एकेडमी के तहत 1 साल तक सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर भी चलाया जा चुका है, फ्री में था वो। हम समर वर्चुअल एकेडमी की जानिब गामजन हैं
जो स्कॉलरशिप स्कीमों और मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुतालिक पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बिखरे हुए बच्चों को इंशाल्लाह रहनुमाई और मदद करने का काम करेगी। हम मुकाबला जाती इम्तिहानात की दुनिया की बातें कर रहे हैं, तो मुकाबला जाती इम्तिहानात की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। खुश आमदीद। मैंने जिक्र किया था रहनुमा सिविल सर्विसेज का, ये हमारी किताब है जो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान पर के मौजू पर लिखी गई है। इसमें सिविल सर्विसेज इम्तिहान से मुतालिक हर तरह की मालूमात जमा करने की कोशिश की गई है। एक ज़ख़ीम किताब है। इसी तरह एक किताब और भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 इम्तिहानात से मुतालिक, इसमें रहनुमा बातें मौजूद हैं। स्कॉलरशिप के मौजू पर भी हमारी एक किताब है जिसमें 77 तरह की स्कॉलरशिप की में हालात हाज़िर मुकाबला जाती इम्तिहानात में हालात हाज़िर करंट अफेयर्स के ताल्लुक से हम बातें कर रहे हैं। आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ दुरुस्त आ रही है? आपके नेटवर्क को भी देख लें प्लीज़। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हालात हाज़िरा या करंट अफेयर्स क्या है। अब आवाज़ दुरुस्त है? सही आ रही है आवाज़? प्लीज़ मैसेज करें। तो हालात हाज़िरा क्या है, पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये खबरें हैं, क्या ये वाक़यात का बयान है, या क्या है? तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स, हालात हाज़िरा, ये 2 अल्फाज का मजमूआ है। इसमें एक लफ्ज़ है करंट, एक लफ्ज़ है अफेयर्स। करंट जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हाज़िरा का, और अफेयर्स हालात के बारे में। तो हालात हाज़िरा करंट अफेयर्स का ये एक मजमूआ है, और करंट और अफेयर्स मिलकर एक नया वर्ड तैयार हुआ है जिसको करंट अफेयर्स कहते हैं, हालात हाज़िरा। ये दोनों अल्फाज मिलकर हमारी स्टडी की एक नई ब्रांच को बनाते हैं, और ये करंट अफेयर्स जो है तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंतहाई अहम रोल अदा करता है। और इसमें हमारे अतराफ जो वाक़यात हो रहे हैं, रोज़मर्रा के वाक़यात और मामलात, इसका बयान होता है। इसकी तफसील हम आगे सुनेंगे। करंट अफेयर्स यहाँ पर आपके सामने है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की एक शाख है। जर्नलिज्म में ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की एक शाख है ये, और ये इसमें हालिया वाक़यात और जो वाक़यात हो रहे हैं, खबरें जो हैं, कहानियाँ जो हैं, इनकी तफसीली बातें की जाती हैं, इनका तफसीली तजज़िया किया जाता है, और उसके ऊपर मुबाहिसात होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। और हालात हाज़िरा करंट अफेयर्स का ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों से है, जैसे माशियात है, इकोनॉमिक्स है, खेल है, स्पोर्ट्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, माहौलियात इन्वायरमेंट है, फन आर्ट्स है, एजुकेशन तालीम। गरज के ज़िंदगी के हर शोबे में जो भी वाक़यात होते हैं, तो उससे मुतालिक जो बातें की जाती हैं, ये करंट अफेयर्स से हैं। ये वाक़यात जो है किसी भी सतह पर हो सकते हैं, मतलब इलाकाई, आपके इलाके के वाक़यात हों या नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ये किसी भी सतह के हो सकते हैं। और आम तौर पर एक गलतफ़हमी होती है कि करंट अफेयर्स यानी सिर्फ खबरें और वाक़यात जो हमारे आसपास और दुनिया में हो रहे हैं, ये करंट अफेयर्स है, तो आप इसको ज़हन से निकाल दीजिए। खबरें एक अलग चीज़ है, आपके सराउंडिंग्स में और दुनिया में जो वाक़यात हो रहे हैं, वो अलग चीज़ है। और हालत हाज़िरा खबरें और वाक़यात को देखने का एक अलग नुक्ते नज़र है, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर सामने और तफ़सील से बातें करेंगे। करंट अफेयर्स का क्या फ़ायदा होता है? करंट अफेयर्स एक फ़र्द को इस काबिल बनाता है कि वो अपने माहौल में होने वाले वाक़यात के बारे में अपनी मालूमात में इज़ाफ़ा करे, और उसके इल्म में
जो ये इजाफा होगा, ये बेशुमार सतहों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आदमी को ये करंट अफेयर्स इस काबिल बनाता है। हमने पिछले सफ़े पर देखा था कि हालात हाज़िरा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों, मुख्तलिफ मैदानों से मुताल्लिक होते हैं। जैसे माशियात है, खेल है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, माहौलियात है, फ़न है, तालीम है। इससे मुताल्लिक हम थोड़ा तफ़सील से बात करेंगे। माशियात, इकोनॉमिक्स से मुताल्लिक जितने भी करंट अफेयर्स के मामलात होते हैं, वो आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके स्टेट के, आपके कंट्री के और दुनिया में इकोनॉमिकल जितने भी चेंजेस होते रहते हैं, इससे मुताल्लिक जितनी भी बातें होती हैं, इसमें माशियात में, इकोनॉमिक्स में वो पूछा जाता है। आप अगर ये सोचेंगे कि आप इकोनॉमिक्स फैकल्टी से हैं और इकोनॉमिक्स में आपने जितना कुछ पढ़ा है अपने जूनियर सीनियर कॉलेज में, आपने जितना कुछ पढ़ा है उसके ऊपर से सवाल आएगा। अगर आप ये समझते हैं तो आप सही समझते हैं, मगर करंट अफेयर्स में इससे और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे एक कदम आगे बातें की जाती हैं। आपने जो पढ़ा है उसका तो उसके ऊपर तो सवालात आएंगे, मगर उनको शामिल किया जाएगा करंट अफेयर्स के साथ। आपने मान लीजिए 2016 में अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है और आपको जब यहाँ पर सवाल आएगा इकोनॉमिक्स से मुतालिक, तो अभी का जो मौजूदा बजट है इसके ऊपर से भी सवाल हो सकता है। मौजूदा कंडीशन में जो इकोनॉमिकली चेंजेस हो रहे हैं इसके ऊपर से भी सवाल हो जाएगा। और मगर इसकी बुनियाद इकोनॉमिक्स की वो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन से रहती है जो आप पढ़ चुके हैं। तो जो आप पढ़ चुके हैं वो और आज जो हो रहा है इसको मिक्स करके एक सवाल पैदा पूछा जाता है और ये सवाल हो जाता है करंट अफेयर्स का। स्पोर्ट्स में आपने जितना भी देखा, जितना भी समझा, जितना भी किया, तो उसमें आज की जो सिचुएशन है इसका जायजा, इसको नक्की करके, इसको अटैच करके मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 2000 सन 21वीं सदी में जितने भी खेल हुए हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, उसमें जो भी रिकॉर्ड्स बने हैं, जो रिकॉर्ड टूटे हैं, जो वाक़यात हुए हैं, अहम वाक़यात, इन सब का यहाँ पर करंट अफेयर्स में सवालात आते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपने अपने वक्त में मान लीजिए साइंस में आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में। वहाँ पर जो आपने पढ़ा, जो किताबों में आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है, वो आपने पढ़ा, तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आ सकता है तो वो ओजोन लेयर के बारे में जो मौजूदा कंडीशन है उसको भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से जो पोल्यूशन कम हुआ, पोल्यूशन कम होने से जो ओजोन लेयर जो है पूरे तौर पर रिपेयर हो गई। उसमें जितने भी होल्स थे वो धीरे धीरे पूरे तौर पर उनका रिपेयर का काम हो गया और वो पूरे अपने वापस अपनी जगह पर आ गई हैं। तो आपको जो पीछे की मालूमात है उससे नक्की करके आज की जो सिचुएशन है उसके ऊपर से पूछा जाएगा सवाल। तो आपको बताना पड़ेगा कि आज जो ओजोन लेयर रिपेयर हो गई है, इसको इसके रीजंस क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, और ये तमाम बातें उसमें पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर्स आपके इकोनॉमिक्स से, आपके स्पोर्ट्स से, आपके साइंस टेक्नोलॉजी, आपके एनवायरनमेंट, आपका जो आर्ट्स का शोबा है, फन जो है, मुख्तलिफ तरह के फ़नून जो है वो एजुकेशन में जो तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, उन तब्दीलियों को शामिल करते हुए आपसे करंट अफेयर्स के मौजू पर सवाल पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये वाज़ेह हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी में मतलब हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से लेकर, क्योंकि देखिए पेट्रोल का अगर भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो उसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। अगर अभी लॉकडाउन के असरात हुए, तो ये वर्ल्ड वाइड इसके इम्पैक्ट हुए, मगर आपकी पर्सनल लाइफ पर भी उसका इम्पैक्ट हुआ। तो तमाम चीज़ों को शामिल करते हुए करंट अफेयर्स के जो सवालात होते हैं, वो बनाए जाते हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैसे शामिल किए जाते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम लेते हैं प्रीलिम एग्जाम जो होता है सिविल सर्विसेज का। तो उसमें
पेपर फर्स्ट जो है उसका पहला ही पॉइंट जो होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। उसके अलावा जनरल स्टडीज के पेपर में भी, सिविल सर्विसेज के जनरल स्टडीज का पेपर जो मेन एग्जाम में होता है उसमें भी इस मौजू को शामिल किया गया है। और अब यहाँ पर सवाल होता है कि हम कितना पढ़ें, कहाँ तक का पढ़ें। तो एक चीज होती है जनरल नॉलेज और एक चीज होती है करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज एक अलग चीज है। करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज में शामिल हो सकता है, मगर जनरल नॉलेज जो है करंट अफेयर्स से थोड़ा अलग चीज होती है। जो हो चुका है उसका मालूमात जो जनरल नॉलेज में होती है, जो चीजें हैं वो उनका जिक्र होता है जनरल नॉलेज में। मगर जब करंट अफेयर्स में हम आते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसके असरात क्या हैं, और उसका नुकसान क्या है, उसका फायदा क्या है, और बहुत सारे पहलुओं को शामिल किया जाता है करंट अफेयर्स में। और ये करंट अफेयर्स में आपसे पिछले 2-3 वर्षों के वाकयात से मुतालिक ही बातें होंगी। ये आप ध्यान दीजिए, आपसे बहुत दूर की बातें नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि जो पिछले 2 साल में, चंद वर्षों में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो वाकयात हो रहे हैं, उन्हीं की बुनियाद पर करंट अफेयर्स में आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। जनरल स्टडीज का मैंने जिक्र किया था, तो अभी हम एक जनरल स्टडीज का पेपर ही देखेंगे और उसमें समझेंगे कि जनरल स्टडीज में ये किस तरह शामिल किया गया है और किस तरह जनरल स्टडीज के पर्चे में कामयाबी तक पहुंचने के लिए इसे सबसे अहम सीढ़ी कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि इस मौजू को एक मजमून की तरह अहमियत देना चाहिए। जिस तरह आप कोई एक सब्जेक्ट को, एक पेपर को अहमियत देते हैं, वैसे इसे भी एक सब्जेक्ट की तरह, एक पेपर की तरह अहमियत दिया जाना चाहिए। और एक्सपर्ट बताते हैं कि आपकी स्टडी का कम से कम 30% टाइम जो है ये करंट अफेयर्स के लिए दीजिए। इसकी वजूहत के ऊपर भी हम बात करते हैं, इसकी तफसील पर भी हम बात करते हैं, मगर पहले ये देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका सिलेबस नहीं दिया हुआ होता, बस सिर्फ एक चीज़ बता दी जाती है कि आपको करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल या किस लेवल पर सवाल पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पर जब आपको इसकी स्टडी करना है करंट अफेयर्स की, जैसा कि हमने कहा कि 30% टाइम आपको देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पिछले वर्षों के जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं, उसकी स्टडी करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन से टॉपिक्स पर किस तरह से और किस अंदाज में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये थी एक जनरल बातें जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया। अब इसको जब हमने शुरू किया था कि ये खबरें नहीं हैं, बल्कि खबरों से एक अलग डिपार्टमेंट है ये, तो उसका फ़र्क समझ लें यहाँ पर। आप जो भी खबर सुनते हैं, इसको सादा और आसान तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। खबरों में, अखबारों में, टीवी चैनल्स पे जो खबरें होती हैं, इसमें सिर्फ़ एक वाक़या जो हुआ है, उसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है और उसकी गहराई पर कम ध्यान दिया जाता है, बस सिर्फ़ एक वाक़या पेश कर दिया जाता है और उसका एनालिसिस भी कम होता है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स का ताल्लुक जो है, ये खबरों और वाक़यात से तो होता है, मगर उसमें जो खबरें और वाक़यात होते हैं, इसका तफ़सीली तज्ज़िया किया जाता है। उसके उन खबरों के ऊपर एक्सप्लेनेशंस होती हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। तो ज़रूरी है कि आप इन तमाम नुकात का ध्यान रखें। और आप जिस इम्तिहान में भी, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में भी शरीक होने जा रहे हैं, तो उसमें जो करंट अफेयर्स को जिस तरह शामिल किया गया है, उसकी पूरी मालूमात दे दें। करंट अफेयर्स के ताल्लुक से 2 पहलू बहुत अहम हैं। पहला पहलू ये है, करंट अफेयर्स में 2 तरीके के वाक़यात के बारे में ज़ोर दिया जाता है। पहली बात ये कि हमारे सामने बहुत सारे वाक़यात आते रहते हैं, जो एक वक़्त में शुरू होकर एक वक़्त पे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ मैंने मिसाल दी है
ओलंपिक्स गेम्स की। ओलंपिक गेम या कोई भी सीरीज एक वक्त शुरू होती है और उसके बाद एक वक्त में खत्म हो जाती है। मान लीजिए कि किसी भी महीने की 1 तारीख को शुरू हुई और 30 तारीख को वो इवेंट पूरा खत्म हो गया। तो ये 30 दिन में जितने भी वाक़यात होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड बनते हैं, जितनी बातें होती हैं, अगर कहीं कोई अवार्ड फंक्शन है, मान लीजिए नोबेल प्राइज़ है, मान लीजिए कि हिंदुस्तान में कोई इनाम दिया जा रहा है, कोई अवार्ड दिया जा रहा है, तो इनकी ये चीज़ें एक वक़्त में शुरू होती हैं और एक वक़्त में ख़त्म हो जाती हैं और इनसे मुताल्लिक जो भी मालूमात होती है, ये रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स भी करंट अफ़ेयर्स में शामिल होते हैं। मगर करंट अफ़ेयर्स के मुताल्लिक जब इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है तो थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है और उसमें उसके उस बात उससे मुताल्लिक बातों को भी जायज़ा लिया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है। तो एक वक़्त में जो एक वाक़या शुरू हुआ, मान लीजिए 1 तारीख को शुरू होकर 30 तारीख को ख़त्म हो गया, तो दुनिया में होने वाले ऐसे अहम तरीन जो इवेंट्स हैं, उसको करंट अफ़ेयर्स में शामिल किया जाता है। ये खबरें होती हैं। इसका दूसरा पार्ट ये है कि बहुत सारे वाक़यात सिलसिलावार अलग-अलग तौर पर एक तवील अरसे तक या कुछ-कुछ वक़्फ़े से हमारे सामने आते रहते हैं। उनका एकदम करेक्ट एनालिसिस करके हमें वो वाक़यात या वो टॉपिक्स की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफ़ी और उसके तमाम तर पहलुओं का इल्म हासिल करना होता है। इसकी मिसाल मैं दूँगा अभी यहाँ पर। अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है वबाई दौर जो चल रहा है, तो जब वबाई दौर ये चल रहा है तो हमको इसके मुताबिक जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगी और इसके ऊपर नज़र रखने के साथ हमको तमाम बातों का तजज़िया भी करना पड़ेगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि जब ये अभी इस सदी अपने 2020 में ये जब शुरू हुआ तो वहीं पर ये बात भी सामने आई कि अ, 100 साल पहले भी एक बहुत बड़ी वबा जो है दुनिया में फैली थी, उसमें भी लाखों करोड़ों लोगों का इंतकाल हुआ था। ये भी मालूम हुआ कि 200 साल पहले ऐसे ही उस सदी के 20वें साल में ऐसे ही एक वबा पूरी दुनिया को मुतासिर करके गई थी। तो ये होता है करंट अफेयर्स, इसमें एक दूसरे से मामलात को नफ़ी किया जाता है और उसको फिर उन बुनियादों पर उनका तज्ज़िया किया जाता है, तबसरा किया जाता है। मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़े, तो पेट्रोल के दाम बढ़े, जब एक मामला उसके ऊपर पूछा जाएगा तो उससे मुताल्लिक जितनी भी बातें होती हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा कि पेट्रोल की पहले प्राइसेज़ क्या थी, किसके दौर में कैसे प्राइस थी, उसके ऊपर कौन से असरात होते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने से किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, कौन सी सनतें मुतासिर होती हैं और बहुत सारी चीज़ें और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ते हैं, कौन बढ़ाता है, सही क्या है, गलत क्या है, बहुत सारे पहलू हमारे सामने आते हैं और हमें उन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर उनके ऊपर हमको बातें करनी होती हैं। तो ये थी कुछ बातें इससे मुताल्लिक। अब यहाँ पर इस पूरी बात में आपको एक बात का अंदाज़ा तो हो गया कि ये तमाम बातें हमारे आस-पास होती रहती हैं, दुनिया में होती रहती हैं और हम जो है उन्हीं का जायज़ा लेते हैं, उन्हीं का तज्ज़िया तबसरा करते हैं और उन्हीं से मुताल्लिक बातें करते रहते हैं। तो ये हुआ करंट अफ़ेयर्स। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स किताबें लेते हैं, करंट अफ़ेयर्स की फाइल्स खोलते हैं और उसकी स्टडी करते रहते हैं। वो उसकी स्टडी करते रहते हैं, रटते रहते हैं, वाक़यात का जायज़ा लेते रहते हैं और उसी को पूरे तौर पर समझते हैं कि ये करंट अफ़ेयर्स है। ये उसकी स्टडी का एक तरीका हुआ, करंट अफ़ेयर्स की तैयारी का एक तरीका हुआ। सही तरीका ये है कि आप उन बातों में शामिल हो जाएँ। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि करंट अफ़ेयर्स की स्टडी के लिए सबसे बेहतरीन अखबार अगर कोई बोला जाता है, तो द हिंदू अखबार है। हिंदू अखबार में आप पढ़ेंगे, मगर जब आप जाएँगे नेट पर, आप जाएँगे यूट्यूब पर
और आपने आज की तारीख को, अभी आज अगर आपने आज की तारीख को लिखकर वहां पर सर्च किया कि आज जो है 15 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स हिंदू, तो आपके सामने वीडियोस की एक पूरी सीरीज आ जाएगी जिसमें आज के दिन, आज के रोज हिंदू में जो भी खबरें, जो भी आर्टिकल्स आए हुए हैं, उनका पूरा एनालिसिस होता है। उसमें बहुत सारी वीडियोस आधे आधे घंटे, एक एक घंटे की होती हैं और उसमें पूरा एनालिसिस दिया जाता है कि किस तरह ये वाक्य जो है, इसका पस मंज़र क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है। आप एक किताब पढ़ेंगे, उससे बेहतर है कि आप एक वीडियो देखें। आप एक वीडियो देखेंगे तो आपके ज़हन में किसी भी चीज़ का पस मंज़र के साथ पूरा एनालिसिस आ जाएगा और वो देखा हुआ, वो सुना हुआ, वो आपके सामने ज़्यादा देर तक कायम रहेगा। फिर जब आपके सामने ये पीडीएफ फाइल्स या बुक्स आएँगे जिसमें उन वाक़यात का ज़िक्र होगा, तो आप किताब में लिखी हुई एक लाइन देखकर उस वीडियो के ज़रिए पूरा एनालिसिस को याद कर सकते हैं और आपको भरपूर फ़ायदा होगा इससे। आप एक बात का ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ़ किताब में मौजूद वाक़यात को पढ़ लेने से, याद कर लेने से, रट लेने से आप करंट अफ़ेयर्स में भरपूर कामयाबी नहीं ले सकते। जब तक आप टीवी चैनल्स ना देखें। आप राज्यसभा, लोकसभा के टीवी चैनल्स देखिए, अच्छे टीवी चैनल्स देखिए, अच्छे टीवी डिबेट्स देखिए और रेडियो सुनिए। ऑल इंडिया रेडियो के तमाम ज़बानों के जो रेडियो स्टेशंस हैं, वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएँगे। आप उन रेडियो स्टेशंस को इंस्टॉल कर लें, उनको ऐप को इंस्टॉल कर लें, आप डेली सुनें। तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, वो फ़ायदे मैं अभी-अभी और गिनाने वाला हूँ। तो आप रेडियो स्टेशन को सुनिए, आप रेडियो सुनिए, आप टीवी सुनिए, डिस्कशंस देखिए, तो इससे आपको इंशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो उसकी करंट अफ़ेयर्स की स्टडी करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप न्यूज़पेपर्स देखिए, आप मैगज़ीन्स देखिए और आप वीडियो पर, यूट्यूब पर जो इसके बारे में एनालिसिस आते हैं, उसको भी देखिए। आपको हर रोज़ का एनालिसिस की पूरी एक सीरीज़ मिलेगी, जिसमें अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से खबरों का जायज़ा लेते हैं और ऑडियो वीडियो में कोई चीज़ देखना, वो हमको पढ़ने से बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर इफ़ेक्टिव होता है। अभी हम करंट अफ़ेयर्स को सिविल सर्विसेज़ के जनरल स्टडीज़ के पेपर की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जनरल स्टडीज़ के पेपर में ये कारआमद होता है। अभी हमने देखा था वो, इसको अभी हम और तफ़सील से देख लेते हैं। कल हमने बातें की थी कि सवाल का जवाब किस तरह लिखना, वहाँ पर हमने बताया था कि आपको जवाबी आंसर बुक जो है, उसमें जो जगह जिस चीज़ के लिखने के लिए है, वहाँ पर वही लिखें। यहाँ पर आपके सामने दिख रही हैं जितनी भी खाली जगह हैं, वहाँ पर आपको हिदायत दी जाती है और आपको वहाँ पर वही लिखना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें, कुछ मज़हबी अलामत हैं, कुछ रिक्वेस्ट है, दूसरी बातें ये भेजते रहते हैं पेपर्स में और उनके पेपर्स जो है वो ज़ाय होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, ये पूरी जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के हर आंसर बुक में ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आपको चाहिए कि कभी भी इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़े बगैर आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये अगर आपने ध्यान दिया, तो आप बेशुमार गलतियों से बच जाते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है, सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट। ये आपके सामने देखिए पूरी हिदायत मौजूद हैं और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। हमने इससे पहले ये भी बात की थी कि हर सवाल का जवाब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपको कितने वर्ड्स में उसका जवाब लिखना है। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको 150 वर्ड्स में इसका जवाब लिखना है। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर वो जगह मौजूद है
जिसमें आपको जवाब लिखना है। 2 पेज दिए हुए हैं, तो आपको जजमेंट लेना है कि आप जब लिखें तो 150 वर्ड्स किस तरह इस पूरी स्पेस में आप लिखें। ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा, ना बहुत भद्दा, मगर कैसे लिखें ये आपको वाया प्रैक्टिस के ही ज़रिए आपको इसका अंदाज़ा होगा। चलिए आज के टॉपिक के हिसाब से हम देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल है जनरल स्टडीज़ का। एक दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, मगर यहाँ पर इसको मैंने मार्क किया है। देखिए लिखा हुआ है कि थ्रो लाइट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। थ्रो लाइट, रोशनी डालिए महात्मा गांधी के जो थॉट्स हैं उसके ऊपर मौजूदा कंडीशन में। तो यहाँ पर आपका अटैचमेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में। आज महात्मा गांधी को कितनी अहमियत दी जा रही है, उनके ख्यालात को कितनी अहमियत दी जा रही है, और तमाम तर बातों को यहाँ पर आपको सामने लाना है। जवाब लिखने का तरीका हमने कल देखा था कि आपको कम से कम 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर शामिल करना होंगे, और एक अच्छे ढंग से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में जहाँ ज़रूरी हो कोट्स, जहाँ ज़रूरी हो आपको ग्राफ वगैरह बनाते हुए इस सवाल को 150 अल्फाज में जवाब देना है। तो यहाँ पर जब प्रेजेंट पूछ लिया है कि प्रेजेंट टाइम, तो यहाँ पर इसका ताल्लुक हो जाता है आज के मौजूदा हालात में, और आपके सामने जो करंट अफेयर्स में सामने चीज़ें आती हैं वो ही आपके सामने यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल है कि व्हाई इज इंडियन रिलीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम नीडेड। यहाँ पर जो मौजूदा साइंस का ये सवाल है, और इसमें वाज़ेह हो जा रहा है कि अभी का IRNSS जो है इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ज़ाहिर बात है साइंस का ये सवाल आपको आज के जो हालात हैं उससे मुताल्लिक जितनी भी बातें हैं जो आपने पढ़ी हैं उसके रोशनी में आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। अब यहाँ पर वही चीज़ काम आएगी जो आज मौजूद है। ये भी मुमकिन है कि जिस वक्त ये सवाल आपके हाथ में आए तो उस वक्त उस टॉपिक जिसका उसमें सवाल में जिक्र है उस टॉपिक के मुतालिक अगर कोई करंट चेंजेस है जो आपने 2 हफ्ता पहले 1 हफ्ता पहले नहीं पढ़ा, मगर सवाल लिखते वक्त वो कोई चेंज है, तो ज़ाहिर बात है आपने जो पढ़ा है उसका आप यहाँ पर रेफरेंस देंगे और वो चीज़ें आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। अब यहाँ पर एक सवाल है, व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्सेस ऑफ आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन के बारे में आपने जो कुछ भी अपनी किताबों में पढ़ा होगा, जो भी आपने अपनी स्टडी में पढ़ा होगा, मौजूदा वक्त में जिस वक्त ये सवाल का जवाब लिख रहे हैं उससे मुताल्लिक कोई ताज़ा तरीन बात होगी तो उसकी रोशनी में भी आपको इस सवाल का जवाब देना है, क्योंकि आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप किसी भी मामले में अपडेट रहेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ सवाल देखे जिनका ताल्लुक करंट अफेयर्स से होता है और जिनका जवाब देने में करंट अफेयर्स बेहतरीन तौर पर मददगार साबित होते हैं। यहाँ पर भी एक सवाल है। तो इसी तरह बहुत सारे सवालात आप जब देखेंगे उनका तज्ज़िया करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स जो है वो ना सिर्फ करंट अफेयर्स के तौर पर जो चीज़ें आती है बल्कि जनरल स्टडीज़ में भी इनके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। ये थी इसके टॉपिक के ऊपर से बातें। कल हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरह करना और आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनका आपको फ़ायदा मिलेगा। कल मैं आपको कुछ लिंक्स भी दूँगा। वो लिंक्स ऐसी हैं कि जिसमें आपने आपका रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको इतनी सारी मालूमात रोज़ाना मिलती रहेगी कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ बातें। मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर जितनी आज बातें हुई हैं, आप कुछ सवाल पूछें। मैं फिर से बता दूँ कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करना, इसमें कौन-सी मददगार चीज़ें हैं, कहाँ से हमको मदद मिलेगी, ये तमाम बातें हम कल करेंगे। हाँ।
क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप चाहें तो आपका माइक ऑन किया जा रहा है इधर से, आप अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, मगर एक बात ध्यान रहे कि अपना माइक उसी वक्त ऑन करें जब आपको सवाल पूछना है। जी प्लीज क्वेश्चन। सवाल सामने आए तो बेहतर है। So, sir, Assalamu जी alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, in जी newspaper we have to only read that economics, science and technology, education, sports, these topics only related, and we have to avoid other things. आपकी पूरी लाइफ के जो वाकयात हैं, जो जहाँ पे जो वाकयात हो रहे हैं, सब शामिल होते हैं उसमें। स्पेशली वो टॉपिक्स जिनका मैंने जिक्र किया वो स्पेशल हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, वरना आपसे किसी भी टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। हाँ, एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल? चलें फिर खत्म करें, अगर सवालात हो चुके हों तो। चलिए आज हमारे प्रोग्राम पर हम आते हैं। हमारे दरमियान बहुत सारी मौजूद शख्सियत मौजूद हैं। मैं एक के बाद दीगरे उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने तासुरात का इज़हार करें। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे दोस्त नासिर यूसुफ साहब आएँ। नासिर यूसुफ साहब आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सबसे पहले तो मैं तालीमी खिदमत मुसलसल कई सालों से अंजाम देने वाले मोहतरम अशफाक उमर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। काबिल तारीफ़, काबिल मुबारकबाद, काबिल तहसीन आपके इक़दाम सर। और MPSC, UPSC, IAS, IES, SSC, इस ताल्लुक़ से आपने जो बच्चों को जो गाइडलाइन दी है कई सालों से, वो काबिल तहसीन है। बहुत बहुत मुबारकबाद सर। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आज आपने हालात हाज़िरा और आम मालूमात जो बहुत मामूली डिफरेंस है, उसको बहुत बेहतर अंदाज में आपने वाज़ेह किया। मैं एक ख़ास बात, हमारे जो यहाँ पेरेंट अगर हैं और जो यहाँ पर अगर तलबा भी हैं, उनसे मैं एक बहुत ख़ास बात कहना चाहूँगा कि सभी जानते हैं कि बैचलर डिग्री के बाद ही हम सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं या जा सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरी तरफ बहुत रुझू होते हैं, लेकिन अक्सर वालिदैन और वालिदैन पहले, उसके बाद तलबा सिविल सर्विसेज या इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद हम इस तरफ आते हैं, उसमें लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी बहुत अहमियत है। आज 2005 के बाद से अगर हम हालात देखें तो यकीनन सिविल सर्विसेज में मुसलमानों की नुमाइंदगी बच्चों की काफ़ी बड़ी है, लेकिन अब भी उसमें काफ़ी हम चाहते हैं कि उसमें हमारे बच्चे और आगे आएँ। अभी देखिए, आज हमारे जो सदर हैं मोहतरम वसीम गौरी साहब, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके सगे भांजे मोहम्मद सुफियान, उन्होंने इन साल जो है सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया, IAS बने, और आज वो हमारे सदर हैं। खुद एक MBBS डॉक्टर है, उन्होंने लंदन से डॉक्टरी की, लेकिन उन्होंने अपने भांजे को सिविल सर्विसेज की तरफ जो है उन्होंने राग़िब किया। और ऐसे लोग हमारे कौम के कोहिनूर हैं, वो हमारे लिए अजमत का मीनार हैं, हमारे लिए वो मिसाली हैसियत रखते हैं। मैं हमारे सरपरस्त मोहतरम प्रोफेसर जमील कामिल जो सभी शामिल हैं, जब मैं तालिबे इल्मी के ज़माने में, जब मैं उनके अंडर में तालीम हासिल कर रहा था, मैं सिंगिंग में, ड्रामा में आगे जाता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि कैसर खालिद, फारूक बटाटा वाला, अहमद जावेद जैसी शख्सियात को वो अक्सर बोलते थे, प्रोफेसर जमील कामिल साहब, कि आप लोग जो है सिविल सर्विसेज की तरफ आइए, आप लोग जो है इसकी तरफ आइए। बहुत मुबारकबाद हैं ऐसे लोग जो सिविल सर्विसेज की इम्तिहानात को जो है उसकी अहमियत को समझते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं लायक तहसीन है अशफाक साहब
آپ کی خدمات میں اس جو بہت مشکل ہے، میں خود اس خدمت میں لگا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا اور منوانا کتنا مشکل کام ہے. بہت بہت مبارکباد. میں کچھ باتیں تھیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی، اور آج کی چھوٹی مگر بہت ہی اہم محفل میں آپ نے مجھے مہمان کے طور پر بلایا اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. یقینی طور پر جو جنرل حالات حاضرہ اور عام معلومات کے درمیان جو باتیں ہیں، چھوٹا سا ڈفرینس ہے، معمولی مگر بہت خاص، میں بھی اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور واقعی معنی میں جی جمیل سر کے تعلق سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ جی آج بھی بہت متحرک ہیں اور ان کے دل میں بالکل. بہت درد ہے ان بہت معاملات بہت میں. بہت آج بہت کے ہمارے جو صدر ہیں وسیم گوری صاحب، جی. وہ شاید موجود نہیں ہیں. ان کا میسج آیا اچھا تھا موجود میں. جی جی ہاں جی کہ وسیم کے ہی کچھ معاملات تھے تو اس میں وہ لوگ جی بزی ہو گئے، اچانک وہ کچھ ہوا جی تھا. جی بہرحال جی کسی اور دن انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے. بالکل 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 بالکل. ہاں، میں خود ضرور کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. میں ہمارے درمیان موجود شاہتاج خان صاحبہ، یاسمین سوریا صاحبہ، تبسم ناٹکر صاحبہ اور دیگر افراد جو ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے درمیان آج اپنی کچھ باتیں پیش کریں. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ تبسم ناٹکر صاحبہ پلیز آپ ہمارے درمیان اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ شاید وہ نہیں سن پا رہی ہیں میری آواز. وسیع بختیاری صاحب بھی موجود نہیں ہیں. اگر ہوں تو پلیز مائک آن ہے سب کے ہماری جانب سے. اسلم فیروز صاحب، منور آمنہ صاحبہ آپ ہیں؟ پلیز کچھ بولیں تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے یہاں پر. منور آمنہ صاحبہ، شیخ معین صاحب، میں چاہوں گا یاسمین سوریا صاحبہ. آج بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے نیٹ ورک کا. ہماری جانب تو ہے آج الحمدللہ. شاہتاج صاحبہ کچھ بولیں پلیز. چلیں ہم یہاں پر آج اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. جمیل کامل صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. کل ہم انشاءاللہ کمپیریٹو ایگزامینیشنس کے پوائنٹ آف ویو سے کرنٹ افیئرس کی تیاری کیسے کرنا ہے، کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں جو آپ کا کرنٹ افیئرس کی اسٹڈی بھرپور کرا سکیں، کون سے فائدے ہیں کرنٹ افیئرس کی تیاری کرنے سے، اور بھی کچھ باتیں ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ تک بہتر سے بہتر معلومات پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ نیٹ ورک پرابلمس کی وجہ سے ہمارے مہمانان آئے بھی اور پھر ان کے بعد ان کے نیٹ ورک نے، کبھی ہمارے نیٹ ورک نے پرابلم دیا. خیر کوئی بات نہیں، مگر ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا پیغام مسلسل پہنچ رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج ہم آن لائن ہیں فیس بک پر، ہم روز ہی فیس بک پر آن لائیو ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ کافی تعداد میں بعد میں بھی ان پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنے رب کا جو اس نے ہمیں یہ موقع دیا. آج کے پروگرام کے صدر محترم وسیم گوری صاحب جو ان کی مصروفیات کی وجہ سے
ہمارے صدر اور پرائم گیسٹ دونوں ہی چاہنے کے باوجود بھی نہیں آ سکے۔ میں اپنے تمامی مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس ویبنار میں شامل تمامی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ ہم کل پھر 3 بجے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔